गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री राम के वनगमन के समय विदाई लेना। पिछले अंक में मैंने सुनाया था कि माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को विदाई दे दी थी, किंतु महारानी कौशल्या श्रीमती सीता जी को देख करके पुनः श्री राम से कहती हैं। वो प्रसंग हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को आज ये बताना चाह रहे हैं, आज सावन महीने का प्रथम दिन है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में भगवान श्री भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायक और लाभकारी है। तो इस अवसर पर हम अपने सभी दर्शकों को एक छोटा सा महामंत्र बताते हैं। जब आप भगवान श्री भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाएं तब इस महामंत्र का उच्चारण अवश्य करें। तो सुनिए वो महामंत्र भगवान श्री शिव का। ओम त्रिनेत्रम चतुरानम त्रिजनम पाप संहारणम अमुख बेल पत्राय शिवाय अर्पणम। अमुख का होता है कि अनगिनती, अगर अनगिनती बेल पत्र या भगवान श्री शिव को चढ़ा रहे हैं तो अमुख लगा दें तो सभी मान्य हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये मंत्र अवश्य याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब माता श्री कौशल्या की नजर श्री सीता जी पर पड़ती है तो भगवान श्री राम से क्या कहती हैं, सुनिए साथियों। यहाँ पर जब नजर पड़ी फिर सीता पर तब अपने वचन सुनाए हैं। वैदेही भी बन जाने को बैठी आस लगाए हैं। अर्धांगिनी राम तुम्हारी है, इसको भी साथ में ले लो तुम। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, ये हाथ हाथ में ले लो तुम। अब बन ही बने अयोध्या सम, तुम सबको सुखदाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री राम की माँ से सुना सभी ने जो जो शिष्टाचार हुआ। उधर सुमित्रा माँ के घरे जो जो प्रगट विचार हुआ। जैसे माँ कौशल्या ने सीता की जिद मानी है, उसे भांति फिर लक्ष्मण ने बन जाने की हठ ठानी है। कुछ क्रोध भी है उनके मन में, किंतु कहा सकुचाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी अपने घर में आते हैं और अपनी माता से कहते हैं कि हे माँ, भगवान श्री राम को निर्दोष वन में भेजा जा रहा है, आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं सारा उलट पुलट कर दूंगा। तो सुनिए आगे श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। बोले यदि अज्ञान मिल जाए सब उलट पुलट मैं करे दूंगा। निर्दोष राम क्यों बन जाए, मैं जबरन तिलक करा लूंगा। मैं सह सकता अन्याय नहीं, चुप रह कर है संतोष नहीं। अधिकार जिसे है गद्दी का, क्यों बन जाए जब दोष नहीं। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने अपनी हुंकार लगाई है।
श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के उनकी माता क्या कहती हैं, सुनिए। सुन कर लक्ष्मण के वचन कहे सुमित्रा मात, पालहु राजा के वचन तजहु रोष मन तात। तो यहाँ पर माता सुमित्रा कहती हैं, वो सुनिए। प्रतिकूल पिताजी के जाना ये नीति नहीं कहलाती है, ओ पुत्र को पुत्र कहता है, वेदों की रीति बताती है। इसलिए त्याग पितु आज्ञा को कुछ कहना सुनना ठीक नहीं। जो रघुकुल रीति चली आई अब उसे तोड़ना ठीक नहीं। तुम भी बन जाओ साथ साथ, ऐसी आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इसके आगे और क्या कहती हैं माता सुमित्रा, सुनिए। श्री राम जा रहे हैं वन को, ये देख नहीं मैं सकती हूँ। तुमको भी साथ में भेज रही, कुछ और नहीं कह सकती हूँ। ये आज्ञा तुमको देती हूँ, धर ध्यान सुनो मम बचनों को। तन मन से करना सेवकाई, सत्य करो मम सपनों को। है राम पिता के तुल्य तुम्हें, करना उनकी सेवकाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है दोहा। सुन कर माता के वचन लक्ष्मण बोले धन्य, मन प्रसन्न होकर चले, मन में भावो अनन्य। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी अपनी माता को धन्य कहते हुए सोचते चल देते हैं और क्या कहते हैं, बोले तुम सच्ची माता हो, तुम सच्ची कल्याणी हो। माँ गर्भ से मैं कह सकता हूँ, तुम सच्ची छत्राणी हो। जो भाप समय को भली भांति अत्यंत उचित यह बात कही, जो मेरे मन में आई थी वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। अब देर नहीं अच्छी माता, 2 आशीष हमें सुखदाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है पुनः दोहा। माता पुनि बोली बचन, जाओ मेरे लाल। शीश झुका कर चल दिए लखन लाल तत्काल। तो साथियों यहाँ पर लक्ष्मण जी की माता उनको आज्ञा दे देती हैं और वो शीश झुका करके चल देते हैं। आगे क्या होता है सुनते रहिए। तो साथियों लक्ष्मण जी जब चल देते हैं तब चलते चलते उनकी माता क्या कहती है सुनिए। चलते चलते माता बोली, अपने वचन सुनाए हैं। मम दूध की रखना लाज लाल, निज आंसू उदर छिपाए हैं। तब पलट के बोले लखन लाल, तब चरणों की शपथ मैं लेता हूँ। सर्वस्व निछावर सेवा में हो वचन मातु यह देता हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने सौगंध महाए खाई है।
श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अब आगे क्या होता है सुनिए साथियों। तभी उर्मिला आ गई, माँ को नवाया माथ, माँ ने आशीर्वाद दे रखा शीश पर हाथ। इतने में ही दोस्तों श्री लक्ष्मण जी की पत्नी वहां आ जाती हैं। फिर प्राणपति की ओर नयन कर सादर शीश झुकाया है, लज्जा बस कुछ सहमी है, अति मीठा वचन सुनाया है। जा रहे कहाँ हो प्राणनाथ, निज दासी को कुछ बतलाओ। तब कालकन ने प्राण प्रिया, उत्साह अधिक मन में लाओ। फिर 14 सालों तक बन की सारी कथा सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने अपनी धर्मपत्नी को सारी बन जाने की कथा सुनाते हैं और कहते हैं सुनिए। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, हंसी खुशी अब विदा करो। 14 वर्षों तक है प्यारी, मुझको तुमसे जुदा करो। ये समय न देर लगाने का, ना और अधिक ठहरूंगा मैं। सेवा में भैया भाभी की, ये जीवन सफल करूंगा मैं। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने अपनी गिरा सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर बात पति की कंपित हुआ शरीर, किंतु संभल कर वो सती बोली गिरा गंभीर। अंदर ही अंदर आग लगी, सब धुआं छिपाया है तन में। बुझ गया दीप जो जलता था उस महासती के जीवन में। वो दिल में ऐसे रोई है जिसको कोई देख न पाया है। कैसे कभी तुलना कर दे जब नजर न कुछ भी आया है। धन्य उर्मिला धन्य लखन, धन्य धन्य वो माई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके महारानी सुमित्रा क्या कहती है सुनिए। हे प्राणनाथ प्रस्थान करो, अब देर लगाना ठीक नहीं। जा रहे प्राणपति सेवा में, तब प्यार जगाना ठीक नहीं। ये वचन तुम्हें मैं देती हूँ, अपना कर्तव्य निभाऊंगी। कर सेवा सासू माता की, मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। स्वामी ये अवध याद रखना, फिर ऐसी बात सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुनिए। धन्य उर्मिले धन्य तुम्हें, लक्ष्मण ने वचन सुनाया है। होकर सच्ची क्षत्राणी, तुमने अति सुयश कमाया है। मैं खुश होकर के जाता हूँ, तुम दिल में अति उत्साह भरो। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, 14 वर्षों तक सब्र करो।
तुम सच्ची मेरी अर्धांगिन, ये बात जुबां पर आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब लखनलाल कुछ ठहर गए, मन में अति हर्ष अपार हुआ। तब कह उर्मिला, हे स्वामी, दिल में क्या प्रगट विचार हुआ। तू पूछ रही आया बिचारी, सुनिए वो बतलाता हूँ। यदि बिछुड़न नहीं गमारा हो, तो साथ तुम्हें ले जाता हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मण ने अपनी आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो उर्मिला क्या कहती है, सुनिए। प्राणनाथ के वचन सुन गई उर्मिला ताड़, स्वामी के कर्तव्य में मैं बन रही पहाड़। यदि मुझे साथ ले जाओगे, कर्तव्य में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा, सारी सेवा छूट जाएगी। इसलिए रहूं घर में स्वामी, जी लूंगी 14 सालों तक। यो चित्र आपका दिल में है, पूजूंगी 14 सालों तक। प्राणेश तुम्हारे दिल में क्यों अब मेरी चिंता छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों आगे यहाँ पर क्या कहती है श्रीमती उर्मिला, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। प्राणेश त्याग मेरी चिंता, मंजिल का अपनी ध्यान करो। नाहक समय गमाते हो, अब यथाशीघ्र प्रस्थान करो। ये सत के बल से ध्यान रखो, कुछ आंचन तुमको आएगी। यदि अगर मुसीबत आई कुछ, तत्काल दूर हो जाएगी। अब सत्य हमारा साथी है, निर्बलता बिसराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है, श्री लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी के भी संवाद हो रहा है। आज गृह अध्यात्म ज्ञान में इतना ही प्रस्तुत करते हैं। आगे सुनते रहिए, आगे का प्रसारण शेष भाग संवाद का कल प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए, धन्यवाद।